students, welcome in math class by JP sir. Today is class 4, class 12 students. Topic is probability. पिछले वीडियो में हम लोग probability का कंडीशनल probability देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो बेस चीजों पर आधारित में हुआ। क्वेश्चन है कि बैग ए कंटेन्स 2 white and 3 red balls, bag B 4 white and 5 red balls, bag C 3 white and 6 red balls. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Find that it was drawn from bag B. यहाँ आपको 3 थैला है। बैग की जगह पे अर्न भी लिखा रहता है। अर्न मीन्स भी थैला होता है, बैग मीन्स भी थैला होता है। तीनों थैले में लाल और सफेद रंग के बॉल डाला गया है। आपको एक बॉल निकालना है। पहले तीनों में से एक बैग चुनना है और उस चुने हुए बैग में से एक रेड बॉल निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो रेड बॉल निकाला गया वो बैग बी का होना चाहिए या बैग ए का होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में बैग बी से होना चाहिए। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ बैग हो गया आपका 3। टोटल नंबर ऑफ बैग्स ये आपका हो गया 3। देयरफॉर PE1 इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग ए। 3 बैग में से एक बैग को चुनने का प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 1/3। उसी तरह से प्रत्येक बैग का चुनने का प्रोबेबिलिटी, बैग बी के चुनने का भी प्रोबेबिलिटी आपका होगा 1/3 और बैग सी के चुनने का प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा 1/3। अब मान लेंगे कि इवेंट ऑफ गेटिंग ये रेड बॉल, लाल रंग के बॉल निकालने की घटना को हम लोग ई मान लेंगे। तो PE/E1 इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। बैग ए से लाल रंग के बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी। तो लाल रंग का बॉल यहाँ पे है 5 और टोटल बॉल हो गया 4 + 5 यानी 3 रेड बॉल है फर्स्ट बैग में और टोटल बॉल आपका है 2 + 3 ये आपका हो गया 3/5। इसी तरह से तीनों थैले से हम लोग निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये रेड बॉल फ्रॉम बैग बी। अब बैग बी में आपका रेड है 5 और टोटल बॉल हो गया 4 + 5 यानी ये मिला 5/9। सिमिलरली E/E3 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये रेड बॉल फ्रॉम बैग सी। बैग सी से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, बैग सी में आपका रेड बॉल 6 है और व्हाइट 3 है। ये हो गया 6/3 + 6 यानी 6/9। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी
that it was drawn from bag B। तो बेस थ्योरम एक है, फ्रॉम बेस थ्योरम, E2 बाय E आपको निकालना है। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये रेड बॉल if it was from bag B, तो PE बाय E2 ऊपर लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे PE2 के साथ, और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी इसी तरह से लिखना है, PE1 इंटू PE बाय E1 प्लस PE2 PE बाय E2 प्लस PE3 PE बाय E3। बेस थ्योरम के द्वारा हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो E2 हो गया 1/3 इंटू 3/5 बाय 1/3, ये 5/9 होगा, 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 5/9 प्लस 1/3 इंटू 6/9। इसी को सोल्व कर देंगे आप। 5/27 और इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 15 होगा और ये 27 होगा, तो 15 इंटू 27, तो 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15×5 = 75 प्लस 15×6 = 90, 5/27 इंटू 15 इंटू 27 बाय 5 1 8 7 15 15 8 20 21। ये कुछ नंबर आपको मिलेगा इस तरह से 75/126। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, अगर बैग ए से कहा जाए तो आप यहां ऊपर में PE1 इंटू PE बाय E1 रखेंगे। अगर कहा जाए बैग सी से होना चाहिए तो PE3 इंटू PE बाय E3 को रखेंगे और नीचे टोटल रखेंगे। तो बेस थ्योरम के द्वारा इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ये आपको बोर्ड से क्वेश्चन है। आगे हम लोग कई तरह का क्वेश्चन देखेंगे दूसरे लैंग्वेज में। अगर बैग 2 दिया गया है ए और बी, तो ये आपका नीचे डिनोमिनेटर में 2 पोर्शन रहेगा, PE1 PE बाय E1 PE2 E बाय E2। तो कभी क्वेश्चन 2 बैग से रहता है, कभी क्वेश्चन 3 बैग से रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। मतलब एक आदमी जाना जाता है कि वो 4 बार में 3 बार सच बोलता है और 1 बार झूठ बोलता है। ही थ्रोज ए डाई, वह एक पासे को फेंकता है, एंड रिपोर्ट दैट इट इज 6, और रिपोर्ट करता है अगले को कि 6 आया है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वास्तव में वो आदमी बोला 6 आया था और 6 आया भी था। तो इस तरह से
जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बेस थ्योरम के द्वारा सोल्व करेंगे। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, NE/NS यानी 1/6। इसको हम लोग PE1 मान लेंगे और PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 नहीं आने के घटना को E2 मान लेंगे, तो उसको 1-1/6 यानी 5/6 से निकाल देंगे। ये हो गया कि पासा को फेंकने से 6 आने का प्रोबेबिलिटी और 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। अब मान लेंगे लेट E बी इवेंट्स that man रिपोर्ट, आदमी के रिपोर्ट करने का घटना को E मान लेंगे, तो PE/E1 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग that it is actually six। मतलब हुआ कि E/E1 का मतलब हुआ उस आदमी के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी यदि 6 आता है, तो ये आपको दिया हुआ है 3/4 यानी प्रोबेबिलिटी हो गया 3/4। उसके सच बोलने का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/4 और PE/E2 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग दैट इट इज नॉट एक्चुअली 6 यानी 6 नहीं आता है, फिर भी वो कह देता है कि 6 आया है, यानी उसके झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी हो गया। तो 1-3/4 यानी ये हो गया 1/4। Therefore, from base theorem प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है E1/E। इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 when he report actually 6। यदि 6 वास्तव में आया और वह आदमी रिपोर्ट भी कर रहा है कि 6 निकला था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 और इसको डिवाइड करेंगे PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 से डिवाइड करेंगे, यानी नीचे हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। यदि 6 आ रहा है, वो सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी का गुना, और यदि 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि 6 आ रहा है, तो उसके गुना का प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना पड़ता है। अब ऊपर जो डाटा मिला है उसके अनुसार पुटअप करें। 1/6 इंटू 3/4
बाय 1/6 इंटू 3/4 प्लस 1/6 इंटू 1/4। इसी को सोल्व कर देंगे तो 3/24 अपॉन 24, 3 + 1, ये 24 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3/4। ये हो गया। क्वेश्चन को समझना है कि ये मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4, यानी एक आदमी जाना जाता है कि 4 बार में वो 3 बार सच बोलता है। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी रहेगा कि ये मैन स्पीक ट्रूथ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ये मैन स्पीकिंग ट्रूथ इज 3/4। प्रोबेबिलिटी आपको सीधे दिया रहेगा 3/4, या इस तरह से लैंग्वेज चेंज करके रहेगा 3 आउट ऑफ 4। ही थ्रोज ए डाई, वो डाई को फेंकता है, एंड रिपोर्ट, और रिपोर्ट करता है कि दैट इट इज 6। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो आदमी जो रिपोर्ट किया 6 आने का, वास्तव में 6 आया हुआ था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। तो ये बेस थ्योरम के माध्यम से निकलेगा। 6 आने का प्रोबेबिलिटी को मान लेंगे E1, उसके नहीं आने को मान लेंगे E2। अब निकालेंगे E/E1। E/E1 का मतलब हो गया उसके सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, E/E2 का मतलब हो गया उसके झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी। और तो बेस थ्योरम से E1 वाले को ऊपर रखेंगे, E1 को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे। अगर यहां पर लिखा रहे इट इज नॉट एक्चुअली 6 नहीं आया, तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो आप PE2 इंटू PE/E2 को ऊपर रखेंगे और ये टोटल तो नीचे रहेगा ही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस किया गया, और उसके एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/100, 3/100 एंड 3/20। इफ वन पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, अगर उसमें से कोई एक ड्राइवर एक्सीडेंट में पाया जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो एक्सीडेंट किया गया जो ड्राइवर था वो स्कूटर का ड्राइवर था। तो देखिए हम लोग बेस थ्योरम से इसको सोल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर इंश्योर्ड, टोटल नंबर कितने ड्राइवर का इंश्योरेंस हुआ, तो 2000 स्कूटर ड्राइवर प्लस 4000 कार ड्राइवर प्लस 6000 ट्रक ड्राइवर, यानी 12,000 ड्राइवर का इंश्योरेंस किया गया। अब मान लेंगे PE1, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर, उसमें से स्कूटर ड्राइवर का कितने का इंश्योरेंस हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 2000/12,000, यानी ये हो गया आपका 1/6। दूसरा उसी तरह से निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड कार ड्राइवर, कार ड्राइवर उसमें से कितने का प्रोबेबिलिटी है, तो 4000/12,000, ये आपका हो गया 1/3।
PE3 ट्रक ड्राइवर। ये हो गया 1/2, यानी जितने ड्राइवर का इंश्योरेंस किया गया उसमें से एक को चुनने का प्रोबेबिलिटी हो गया, स्कूटर के ड्राइवर के चुनने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6, कार के ड्राइवर का चुनने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3 और ट्रक ड्राइवर का चुनने का प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, यहां लिखिए चूजिंग इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर। अब मान लेंगे लेट ई इवेंट ऑफ ए इंश्योर्ड पर्सन, इंश्योर्ड ड्राइवर मीट विथ एक्सीडेंट। वैसे ड्राइवर जो एक्सीडेंट हो जाता है उसकी घटना को मान लिए ई, ये हो गया PE/E1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इफ he is a स्कूटर ड्राइवर। अगर स्कूटर ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/100। उसी तरह से PE/E2 कार ड्राइवर का दिया हुआ है 3/100 और ट्रक ड्राइवर का जो एक्सीडेंट होता है वो आदमी अगर ट्रक का है तो उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/20। अब बेस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे फ्रॉम बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो ड्राइवर एक्सीडेंट में पाया गया वो निश्चित रूप से स्कूटर का ड्राइवर ही था, यानी PE1/E निकालना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ये स्कूटर ड्राइवर if he meets with accident। वैसे ड्राइवर को चुनने का प्रोबेबिलिटी जो स्कूटर का हो और एक्सीडेंट में पाया गया। तो फार्मूला उसी तरह से लिखेंगे जैसे अभी हम लोग बॉल वाला में फार्मूला लिखे, PE1 इंटू PE/E1 और इसको डिवाइड करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी से, PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 PE3 PE/E3। आपको ध्यान रखना है कि जो इसका ड्राइवर कहा जाए, अगर अभी आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो कार का ड्राइवर हो, तो कार यानी PE/E2 वाले को आप ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ दिया रहे कि नहीं ट्रक ड्राइवर होना चाहिए तो ऊपर में रखिए PE3 और यहाँ लिखिए PE/E3 और नीचे तो टोटल रहेगा ही।
तो आपको ध्यान देना है। अब जो डाटा है उस डाटा से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 1/6 इंटू 1/100 बाय 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 3/20। इसी को कैलकुलेट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। P E1 by E इक्वल टू 1/600 अपॉन, ये 600 है, ये 300 है, ये 40 है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 600 40, कितना एलसीएम हो जाएगा 600 इंटू 40, तो 600 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40 प्लस 300 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80 और ये 3, तो 8 या 240 प्लस ये 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 600, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। इसी को सोल्व कर देना है। 0 8 18 2 20 600 इंटू 40/2080 जो आएगा कैलकुलेशन कर लेंगे। 41 यह है 1/52। तो बेस चिल्ड्रन से क्वेश्चन इस वर्ष आने का संभावना ज्यादा आपको है। क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिए कि 3 तरह का ड्राइवर है जिसकी संख्या दिया हुआ है, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर का संख्या था 2000, कार का संख्या था 4000 और ट्रक ड्राइवर का 6000, जिसको इंश्योरेंस किया गया। अब इंश्योरेंस करने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि जितने व्यक्ति का इंश्योरेंस हुआ उसमें स्कूटर ड्राइवर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो एनी बाय एनएस आप समझते हैं, एनएस हो गया टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर, 2000 बाय 12,000 से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे एक एक ड्राइवर का, स्कूटर ड्राइवर का निकाल लेंगे, कार ड्राइवर का और ट्रक ड्राइवर का। अब हम लोग मान लेंगे कि ई इवेंट है, ये इंश्योर्ड ड्राइवर हु मीट विथ एक्सीडेंट, जो ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाता है उसके घटना का नाम ई से लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PE/E1। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट करता है वो स्कूटर ड्राइवर था और उसके प्रोबेबिलिटी 1/100 है। उसी तरह से आपको तीनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि जो रोड पर एक्सीडेंट पाया गया वो बताए कि वो ड्राइवर जो था वो स्कूटर ड्राइवर ही था, तो उसको हम लोग बेस थ्योरम से निकालेंगे। स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी, उसके ड्राइवर के इंश्योरेंस होने का प्रोबेबिलिटी और उसके एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी से उसको डिवाइड किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको है कार्ड से है, ये कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता खो जाता है
फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, बचे हुए कार्ड से 2 कार्ड ड्रॉन करना है, एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और पाया जाता है कि दोनों डायमंड है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 डायमंड जो निकाला गया वो तब निकाला गया था जब खोया हुआ कार्ड डायमंड ही था। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अगर सिंपल क्वेश्चन रहता तो आपको ये रहता कि 2 डायमंड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप जानते हैं कि डायमंड यानी लाल रंग के ईंटे की संख्या कार्ड में कितना होता है, 13 होता है। 4 सूट होता है, एक सूट का नाम है डायमंड, दूसरे का स्पेड, तीसरे का क्लब और चौथे का है डायमंड, क्लब, स्पेड और एक और है, चार अंक का होता है। तो यहाँ डायमंड की जगह पे स्पेड लिखा रहे या क्लब लिखा रहे, क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड ये आपका हो गया 52। नंबर ऑफ डायमंड, डायमंड का मतलब होता है लाल रंग का ईंट, ये हो गया 13। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P(E1), प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग ये डायमंड, एक डायमंड का लॉस होने का प्रोबेबिलिटी। तो कितना हो जाएगा 13/52, यानी ये हो गया 1/4। Pe2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉसिंग ये डायमंड, यानी डायमंड के नहीं खोने का प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 1 - 1/4, 3/4। अब ई हम लोग मान लेंगे इवेंट ऑफ ड्रॉइंग टू डायमंड फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड, रिमेनिंग 51 कार्ड। एक कार्ड खोने के बाद जो 51 कार्ड बच जाता है, उससे 2 डायमंड को निकालने का घटना ई मान लेंगे। तो Pe/1 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डायमंड if diamond is lost, if diamond card is lost। अगर खोया हुआ कार्ड मालूम है कि डायमंड है तो 2 डायमंड निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो इसको कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। क्योंकि खोया हुआ कार्ड आपका डायमंड ही था, यानी 13 में से एक कार्ड खो चुका है, तो एनी हो जाएगा आपका Any/NS। एनी हो गया 12 में से 2 चुनने का तरीका, और NS हो जाएगा 51 में से 2 चुनने का तरीका। इसको सोल्व कर लेंगे। 12 × 11, 1 × 2/51 × 51 × 2, ये 1 × 2 कैंसिल हो गया। अब इसको आप कैंसिल करके देखें। अगर 3 से कैंसिल करते हैं तो 4 टाइम्स, ये आपका हो गया 17 टाइम्स। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स। इस तरह ये मिला
11/25 और 25 प्लस 17 12 425 ये मिला 11/425। दूसरा निकाल लेंगे PE/E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डायमंड if diamond card is not lost. Diamond card is not lost, यानी अगर डायमंड कार्ड खोया हुआ नहीं था तो 2 कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी। अब एनी आपका हो जाएगा 13C2, चूंकि खोया हुआ रिमेनिंग कार्ड में आपका डायमंड का संख्या 13 रहेगा, और जब खोया हुआ कार्ड डायमंड रहेगा तो डायमंड की संख्या 12 हो जाएगा। तो 13C2/51C2। फिर इसको सोल्व कर लेंगे। 13 इंटू 12 1 इंटू 2 बाय 51 इंटू 50 बाय 1 इंटू 2, ये कैंसिल कर लेंगे। 13 इंटू 12 बाय 51 इंटू 50, ये आपको उसी तरह से देगा 17 और 2 25, ये आपको 22 आएगा। यहाँ आपको आएगा 26/425। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है फ्रॉम बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी निकालना PE1/E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग ये डायमंड के खोने का प्रोबेबिलिटी if 2 diamonds are drawn, if 2 diamonds are drawn, यदि 2 डायमंड कार्ड निकाला जाता है तो खोया हुआ कार्ड के डायमंड होने का प्रोबेबिलिटी। तो PE1 को मल्टीप्लाई कीजिए PE/E1 से, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिखिए PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। अब इसी को आपको सोल्व करना है। PE1 आपको मिला 1/4 इंटू 22/425 अपॉन 1/4 इंटू 22/425 प्लस 3/4 इंटू 26/425 हो जाएगा यहीं पर। ये हो गया 22/22 प्लस 26/78, ये आपका हो गया 22 यानी 11/50। ये तो फिर से क्वेश्चन को आप समझ ले बढ़िया से। इस तरह क्वेश्चन जो आपको बताया गया ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और आने का 99% चांसेस रहेगा एग्जाम में। ये कार्ड फ्रॉम ये पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ताश के 52 पत्ते के गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जो रिमेनिंग कार्ड बचता है उससे 2 कार्ड निकाला जाता है और पाया जाता है कि दोनों कार्ड डायमंड है।
तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो लॉस्ट कार्ड था, खोया हुआ कार्ड था, वो डायमंड था और तब दो डायमंड होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो P1 और P2, एक घटना E1 मान लेंगे, दूसरा E2। E1 मान लेंगे इवेंट ऑफ लॉसिंग ये डायमंड कार्ड, तो डायमंड कार्ड के लॉस होने का प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा 13/52, क्योंकि डायमंड की संख्या 13 है। अगर क्वेश्चन में डायमंड के जगह पे स्पेड लिख दिया जाए या कलर से क्वेश्चन हो तो सिर्फ आप वर्ड को चेंज कर देंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा। P2 मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉसिंग ए डायमंड, डायमंड के लॉस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। अब ई घटना मान लेंगे कि दो कार्ड डायमंड जो है उसको रिमेनिंग 51 कार्ड से निकालने का घटना को ई मान लेंगे और उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E/E1। E/E1 का मतलब हुआ कि दो डायमंड निकालना है तब जब हमको पहले से पता है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड है, और तब एनी की जगह में आप लेंगे 12C2, टोटल लेंगे 51C2। दूसरा E/E2 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डायमंड इफ डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट। अगर हमको पहले से पता है कि जो कार्ड खोया था वो डायमंड नहीं था, डायमंड छोड़ के कोई दूसरा कार्ड था, तो आपका एनी हो जाएगा 13C2, क्योंकि वो 51 जो कार्ड है उसमें ऑलरेडी 13 कार्ड डायमंड मौजूद है। इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ जो लास्ट प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट बीइंग ये डायमंड, यानी जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड है और तब दो डायमंड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो बेस थ्योरम से निकालेंगे। इस तरह से कई टाइप के क्वेश्चन है जो बुक में अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।